प्रोफेसर ने कॉलेज के कैंपस के बाहर एक कैंडी स्टॉल लगाया और वहाँ उन्होंने दो तरह की कैंडी बेची। एक थी बहुत टेस्टी ट्रफल ट्रीट जो एक्चुअल में तो 50 सेंट्स की बिकती है, लेकिन अपने स्टॉल पर उन्होंने उसकी कॉस्ट 15 सेंट्स रखी। और दूसरी थी हर्शीज़ किस, जिसकी मार्केट में कॉस्ट 5 सेंट्स की थी, बट उनके द्वारा उसका प्राइस रखा गया 1 सेंट। वहाँ से गुजरते 73% ऑफ स्टूडेंट्स ने ट्रफल को बेटर डील समझा, जो अनसरप्राइजिंगली वैसे ही हुआ जैसा एक्सपेरिमेंटर्स ने सोचा था। लेकिन फिर उन दोनों चॉकलेट्स का प्राइस 1 सेंट से कम कर दिया गया, जो अब ट्रफल कैंडी के लिए 14 सेंट्स का हो गया था और हर्शीज़ किस अब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही थी। तभी अचानक से जो परसेंटेज पहले आई थी वो रिवर्स हो गई। 69% ऑफ स्टूडेंट्स ने हर्शीज़ किस को ज़्यादा अपीलिंग समझा ट्रफल से, जबकि ट्रफल का प्राइस 36 सेंट्स कम हो चुका था उसके मार्केट प्राइस से, और हर्शीज़ किस का प्राइस सिर्फ 5 सेंट्स ही कम हुआ था। दोस्तों, मैं विशु सैनी आज इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे और आसान तरीके से समझाऊंगा कि जो ये वर्ड्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इनकी पावर कैसे आपका बिहेवियर अफेक्ट करती है, कैसे आपका डिसीजन ये अपने फेवर में कर लेते हैं, और बिजनेसेस कैसे कंज्यूमर बिहेवियर को स्ट्रेटेजिकली समझकर इन फ्रीबीज की वजह से कैसे मार्केट में अपना एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाते हैं। और दोस्तों, क्या सच में फ्री स्टफ आपके लिए फ्री है, या फिर इसकी वजह से आप और ज़्यादा मनी स्पेंड कर देते हो? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, किसे गिव अवेज या अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स पसंद नहीं है? वी लव फ्री स्टफ। हमारे इमोशंस इस सिनेरियो में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज हम अपने अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब कोई रेयर अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट हमें मिलता है, और ये सेंसेशन हमारे आगे के चॉइसेस को भी हैवीली इम्पैक्ट करती हैं। लोग कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं फ्री प्राइसेस के चक्कर में। ऐसा एनुअल फेयर्स में जगह जगह पर ऑब्जर्व किया गया है कि लोग कैसे लड़ते हैं फ्री पेन्स या फ्री कीरिंग्स के लिए, और घंटों तक लंबी लाइनों में लगे रहते हैं एक पिज़्ज़ा के फ्री स्लाइस के लिए या किसी फ्री डोनट के लिए। और बहुत बार लोग अपनी इन्फॉर्मेशन फ्री सोशल मीडिया साइट्स को दे देते हैं सिर्फ एक उस स्मॉल चांस की वजह से कि वो कोई प्राइज़ जीत सकें। दोस्तों, ये कोई गलत बात नहीं है कि पर्सनल स्पेंडिंग कम करने के लिए लोग फ्री स्टफ की ओर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो एक लार्ज वैल्यू का सेक्रीफाइस कर देते हैं उन आइटम्स के लिए जो ज़ीरो फाइनेंशियल कॉस्ट में आते हैं। लेकिन यार, सभी के लिए फ्री डील्स तभी इरेजिस्टिबल होती हैं जब उस प्रोडक्ट के फ्री होने का एक अच्छा रीज़न हो, या उन्हें ऐसा लगे कि लाइक दे हैव अर्न दैट आइटम। नया ग्रोसरी स्टोर खुला है और स्टोर वालों ने फ्री फूड सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लोगों में। तो ये सब समझते हैं कि स्टोर वाले लोगों में ट्रस्ट बना रहे हैं कि लोगों को ये अच्छा सामान देंगे, और फिर वहाँ के लोग उस स्टोर में जाकर खरीदारी करना पसंद भी करेंगे। तो ऐसा हो कि कोई अनजान बंदा आपको रास्ते में कुछ भी फ्रूटी की बोतल या कोई खाने का पैकेट पकड़ा जाए और आपको कुछ ज़्यादा बताए भी ना, तो आप तो सोच में पड़ जाओगे ना कि भाई ये मुझे क्यों दे गया, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। या फिर आपका कोई मिडिल क्लास दोस्त ही आपको कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दे रहा हो, और जैसे आईफोन दे रहा हो और आपको कुछ बताया भी ना और कहे यार तू रख ले, तो आप तो उससे पूछोगे ना इतनी महंगी चीज़ मुझे क्यों दे रहा है, कोई चोरी का सामान तो नहीं है, और तो क्यों नहीं रख रहा। दोस्तों, मैं यहाँ आपको फ्री स्टफ की रिवर्स साइकोलॉजी समझाना चाह रहा हूँ। वी लव द आइडिया ऑफ फ्री, बट वी आर ऑल्सो सस्पिशियस ऑफ इट्स वैल्यू। और ये बात प्रूव करने के लिए लेट मी टेल यू एन इंसिडेंट। एक आदमी ने नया फ्रिज खरीदा था, और पुराना फ्रिज बेचने के लिए उसने उसे घर के बाहर रखकर उस पर एक साइन लगा दिया था, फ्री टू गुड होम। उसका वो पुराना फ्रिज कई दिनों तक वहीं बाहर रखा रहा। कोई वो लेना नहीं चाहता था। सबको लग रहा था कि टूटा हुआ है या खराब होगा। किसी ने उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। पर फिर उसने उस पर एक दूसरा साइन लगाया और लिखा, फ्रिज फॉर सेल $50। और वो फ्रिज जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, कोई उसे लेना नहीं चाहता था, एक ही दिन के अंदर वो चोरी हो गया। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं ये रिवर्स प्रॉब्लम फ्री स्टफ की। या तो लोग उस सामान पर ट्रस्ट नहीं करते, या फिर उस प्रोडक्ट की वैल्यू गिर जाती है ना के बराबर। लोगों में ये एटीट्यूड रहता है कि ये फ्री क्यों है, क्या गलत है इसके साथ। सबने यही सोचा होगा कि टूटा हुआ है, पुराना है या अनयूजेबल ऑब्जेक्ट है, नहीं तो इसकी कोई वैल्यू तो ज़रूर होती। सो ओवरऑल फ्री अब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, बट इट्स स्टिल ग्रेट। दोस्तों, अब हम इस सिनेरियो से हटकर एक दूसरा बिजनेसेस से रिलेटेड सिनेरियो समझेंगे कि हाउ फ्रीबीज हेल्प बिजनेसेस। इन फ्रीबीज की वजह से बिजनेसेस को आपके दरवाजे के अंदर पहला कदम रखने का मौका मिल जाता है। कैसे?
क्या आप कभी किसी नए कोर्स के लिए साइन अप करते हैं अगर उस कोर्स का क्रिएटर आपको फ्री ई बुक प्रोवाइड नहीं करता? और क्या आप जानते हैं कि क्यों बड़े सेंटर्स और अदर बिजनेसेस आपको फ्री ट्रायल देते हैं? दोस्तों, फ्रीबीज की वजह से बिजनेसेस को बहुत बड़ी एडवांटेज मिल जाती है, दैट इज ऑफ रेसिप्रोसिटी। फ्रीबीज वर्क बिकॉज दे लेवरेज द पावर ऑफ रेसिप्रोसिटी। आसान भाषा में कहें तो जो भी सबसे पहले कुछ ऑफर करता है फ्री में, चाहे उसकी कोई भी वैल्यू हो, उसे ये पावर मिल जाती है कि वो समथिंग ऑफ अ बिगर वैल्यू बाद में इन रिटर्न डिमांड कर सकता है। कोई भी रेसिप्रोसिटी की पावर से आसानी से एस्केप नहीं कर पाता। अगर आप किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन को राइट अवे सब्सक्राइब ना करो, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वीकली या मंथली मिलती रहती है। फ्रीबीज एक फेमिलियरिटी और ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं अपने ब्रांड का कस्टमर के माइंड में। ये एक गेम है जो हमारे साथ खेलते हैं। जब हम लगातार समथिंग ऑफ गुड वैल्यू रिसीव करते रहते हैं, तो हम कुछ समय बाद वो पर्सन या वो प्रोडक्ट जो वो ऑफर कर रहे हैं उसे पसंद करने लगते हैं, और हम इस लाइकेबिलिटी ट्रैप में फंस जाते हैं। एंड इन ऑर्डर टू प्लीज देम, टू शो देम ग्रेटिट्यूड कि उन्होंने हमें इतनी वैल्यूएबल चीज़ प्रोवाइड की, हम भी इन रिटर्न कुछ दे देते हैं जितनी वैल्यू हमने उनसे पाई थी। और जब हम तैयार हो जाते हैं जो वो ऑफर कर रहे हैं, व्हेन वी कैन अफोर्ड समथिंग दे ऑफर, हम बड़ी खुशी खुशी उस सब्सक्रिप्शन को साइन अप कर देते हैं। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए रॉबर्ट सियाल्डिनी ने अपनी एक बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन में एक बहुत अच्छा सिनेरियो बताया है। एक आर्ट एग्जीबिशन में जो से कहा गया कि उसे एक विजिटर के साथ एज अ कंपेनियन आर्ट एग्जीबिशन शो करना है। उनकी वॉक के दौरान जो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि मैं अपने लिए एक कोक की बोतल लेने जा रहा हूँ, और वापस एग्जीबिशन में आकर वो अपने साथ 2 बॉटल्स ले आते हैं, ऑफ कोर्स दूसरे उनके विजिटर के लिए, और कहते हैं मैं आपके लिए भी एक लाया हूँ। तो जो विजिटर होते हैं उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ही फेल्ट ग्रेटफुल कि जो ने उनके लिए एक कोल्ड ड्रिंक लाने का कष्ट उठाया। और फिर जैसे ही उनकी विजिट ख़त्म हो जाती है, जो विजिटर से पूछते हैं कि क्या आप कुछ रेफर टिकट्स खरीदना पसंद करोगे, और तभी दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी अपना काम करता है, और उन विजिटर को ऐसा फील होता है कि उन्हें जो को थैंक यू करना चाहिए उनकी थॉटफुलनेस के लिए, कि वो उनके लिए एक कोक लाया, और वो रेफर टिकट खरीद लेते हैं। एक कोक की कॉस्ट थी 10 सेंट्स, जबकि रेफर टिकट्स की 25 सेंट्स, और कुछ विजिटर्स ने तो 10-10 टिकट्स भी खरीदी थी। तो इसलिए जो कि फर्स्ट ऑफर के बाद उसके पास डिमांड की पावर आ गई, और उसे उससे ज़्यादा ही मिला जितना उसने ऑफ़र किया था। इस एक्सपेरिमेंट में जिन विजिटर्स को ऑफ़र नहीं की गई थी, उन्होंने लगभग हर बार टिकट खरीदने से मना कर दिया था, पर लगभग 100% विजिटर्स ने टिकट बाय कर ली थी जिन्हें कॉक ऑफर हुई थी, और यही एक्सपेरिमेंट ने थ्योरी ऑफ रेसिप्रोसिटी को प्रूव कर दिया। दोस्तों, बिजनेसेस को उनकी पहली सेल्स मिल जाती है, लेकिन वहीं सब खत्म नहीं हो जाता। बिजनेसेस की ये गिव एंड टेक एंड टेक एंड टेक पॉलिसी है, क्योंकि अब हम उस प्रोडक्ट को ट्रस्ट करने लग जाते हैं। इवन वी लाइक द सेल्स पर्सन टू, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ एक फेमिलियरिटी एस्टेब्लिश कर ली है। हम उनसे और ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। ऐसा क्यों होता है? यहाँ एक और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक काम करता है, जो है कमिटमेंट। कमिटमेंट इतना पावरफुल है कि हमारा माइंड किसी भी और चॉइस के अगेंस्ट लड़ने लग जाता है, और हम उसी प्रोडक्ट के साथ कंसिस्टेंट रहते हैं। हम उस बिजनेस से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कमिटेड हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने बिजनेसेस की एक बहुत खास स्ट्रेटेजी को जाना, जिसकी वजह से ये कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। यार, इनकी ये आर्ट ऑफ परसुएशन मुझे बहुत अच्छी लगी। ये वन ऑफ द मोस्टली यूज्ड मार्केटिंग टेक्निक है। तो अब आप समझ चुके हैं कि हम बहुत ज़्यादा पे कर देते हैं जब हम कुछ भी पे नहीं करते। लेकिन मैं आपको कुछ बिजनेसेस डील्स और ऑफर्स से कुछ अलग एग्जांपल से अच्छे से समझाना चाहूँगा कि क्या हिडन कॉस्ट निकल के आती हैं बेसिकली व्हेन फ्री इजंट फ्री। दोस्तों, अमेज़न जैसे सुपर स्टोर अपने कस्टमर्स को फ्री डिलीवरी ऑफर करते हैं। इंडिया में आई थिंक 500 रुपये से ज़्यादा की शॉपिंग पर फ्री डिलीवरी अवेलेबल है। पहली बार में तो लगेगा कि अमेज़न को फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करने की वजह से काफ़ी नुकसान होता होगा, क्योंकि वो बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें तो फ्री में दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए उतना ही एक्सपेंस हो जाता है, तो कंपनी का बहुत खर्चा हो जाता होगा, और ये होता भी है। बट इन द लॉन्ग रन अमेज़न ज़्यादा पैसे कमाता है एडिशनल परचेजेस की वजह से।
ये फ्री शिपिंग ऑफर करके अमेज़न खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है अपने कॉम्पिटिटर्स से, सो दैट आप भी इसी प्लेटफॉर्म से ख़रीदारी करना पसंद करो। लेकिन आप यहाँ ये समझ रहे हो ना कि एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर शॉपिंग करने से हमें फ्री शिपिंग के ऑफर देकर अमेज़न हमसे एक्स्ट्रा सामान भी ऑर्डर्स में ऐड करा लेता है, ताकि हम शिपिंग कॉस्ट अवॉइड कर सकें। दोस्तों, इस ट्रैप से बचने के लिए या तो आप 1 ईयर का अमेज़न प्राइम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जो सभी ऑर्डर्स पर फ्री शिपिंग देता है, और फिर कितने ही प्रोडक्ट्स खरीद लो। और ये ज़रूर इंश्योर करना कि आपकी अपनी मेंबरशिप से आपका मनी वर्थ मिल रहा है। या फिर ऑल्टरनेटिवली, अगर आप वेट कर सकते हो अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तो उसे अपने कार्ट में ऐड करे रख सकते हो एंड देन लॉग आउट। फिर बाद में कभी और कोई नया आइटम आप मंगवाना चाहते हो, तो उसे भी कार्ट में ऐड करके दोनों आइटम्स को टोटल प्राइस पे मंगा सकते हो, ताकि आपका नया टोटल प्राइस जो है वो हाई इनफ हो कि आपको फ्री डिलीवरी मिल जाए। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेज़न का या किसी भी ऑनलाइन रिटेलर का ये फ्री शिपिंग ऑफर गलत है। इनफैक्ट आई ऑल्सो लाइक दिस मार्केटिंग टेक्निक। लेकिन बस यू शुड एग्जामाइन ऑल डिफरेंट एंगल्स सो दैट आप कहीं ज़्यादा खर्चा ना कर दो। ऐसे ही दोस्तों, कुछ एप्लीकेशंस फ्री ट्रायल्स प्रोवाइड करते हैं, बुक्स के या अलग अलग कोर्सेज़ के। अगर आपको उनका सैंपल पसंद आ जाता है, आप खरीद भी लेते हो, तो कोई परेशानी नहीं है। आपके लिए भी अच्छा है और कंपनी के लिए भी अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपको इनकी सर्विस पसंद नहीं आती। अगर आप सब्सक्रिप्शन कैंसिल करा के भूल जाओ, तो आपको फिर हर महीने चार्ज लगने लगता है। ट्रायल पीरियड ख़त्म होने के बाद कई कंपनी से आपको रिमाइंडर भी नहीं मिलता, और ये आपको चार्ज करने लग जाते हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना याद भी रह जाए, तो कुछ कंपनियां इसे इतना आसान नहीं बनाती। आपको कई बार कस्टमर सर्विस पे फ़ोन करना पड़ता है और घंटों तक वेट करना पड़ता है कि उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव से आप बात कर पाओ। और फिर फ़ोन लगने के बाद भी वो पूरी कोशिश करते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन कैंसिल ना करवाओ। कुछ वेबसाइट्स फ्री गिफ्ट्स देती हैं उनके कुछ टास्क पूरे करने पर, और सिर्फ एक शिपिंग प्राइस लगता है। लेकिन उनका ये फ्री गिफ्ट काफ़ी सस्ता सा होता है उनके शिपिंग प्राइस के सामने। तो यार, ये बात ध्यान रखना कि देयर इज ऑलवेज अ कैच। सभी एंगल्स को अच्छे से चेक करो, देखो कि क्या ये ट्रूली फ्री है, एंड देन टेक योर नेक्स्ट स्टेप। सिर्फ ये वर्ड फ्री देखकर लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं होता। पहले कॉस्ट को अच्छे से नापो तोलो एंड देन डिसाइड कि क्या ये प्रोडक्ट और सर्विस वर्थ इट है। एक्चुअल कॉस्ट कंसीडर करने के बाद ही आप एक अच्छे लेवल का डिसीजन ले सकते हो। तो यार, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में एग्जांपल्स और डिफरेंट सिनेरियोज़ के साथ समझाने की पूरी कोशिश की है। मुझे पता है आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे भी हो। सो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और अपने दोस्तों के साथ एंड इवन बिजनेस पार्टनर्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आगे और भी इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल वीडियोज़ आप इस चैनल पर देखोगे। सो कीप अपडेटेड ऑन इनसाइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।